हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 1 फिजिक्स का नोट्स, कंप्लीट नोट्स, अध्याय वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा नोट्स है, हिंदी मीडियम का कंप्लीट नोट्स। शुरू करने से पहले अगर नीचे अध्याय जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का अध्याय 1 अध्याय 2 का भी नोट्स अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, उसका नीचे लिंक दिया गया है। विलियम का और सॉलिड स्टेट का भी है, ठोस अवस्था का, तो उसका भी नोट्स आप जाके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी वीडियो का नीचे दिया गया, वहाँ से भी आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। वेरी नाइस, थैंक। तो चलिए, स्थिर वैद्युतिकी ये हमारा है, ठीक, चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये पहला शॉर्ट हो गया, चाहे आगे देखिए। ठीक, परिभाषा है स्थिर वैद्युतिकी का, उसके बाद फिर ये वैद्युत आवेश, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी वैद्युत आवेश में ही है, और इसमें का ये जितना भी पॉइंट है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए उसके बाद अब देखेंगे हम लोग धन तथा ऋण आवेश, जिसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कहते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ऋण आवेश, ठीक, और इस पर आपका ये एग्जाम्पल है, और यहाँ तक है आपका। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ये टॉपिक तो बहुत ही वीवीआई है, ठीक है, राइट। और ये भी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में ही है, ठीक। फिर आ जाता है आवेशन की विधियाँ, और इसमें जैसा कि पहला घर्षण द्वारा आवेशन, और ये हमारे यहाँ तक है, ठीक। अब हम लोग चालन द्वारा आवेशन देखेंगे, और इसमें हमने चालन द्वारा आवेशन में अब लिखेंगे, ठीक है। और ये आगे दिया हुआ है, ये चालन द्वारा आवेशन में ही ये पूरा रहेगा, ठीक। आगे ये प्रेरण द्वारा आवेशन, और ये जो होता है वीवीआई पार्ट है, ठीक। ये अच्छी तरह से आप से नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें और भी है, ये आप देख सकते हैं, राइट। अब ये हमारा एक उदाहरण इसी पर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसी में और भी है हमारा, ये भी उसी में है, ठीक है, उसी वाले न्यूमेरिकल में, और ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। चलिए ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा उसी में स्टेप 4 है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये भी उसी में का है, एग्जाम्पल में का ही, राइट। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण, राइट। और इसमें जैसा कि हमारा दिया हुआ है पहला, आवेशों की योज्यता, और इस पर ये न्यूमेरिकल है, ठीक। आगे देखते हैं, इसी में और भी है हमारा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसमें है, ठीक। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में है हमारा आवेश संरक्षण, और ये भी वीवीआई पार्ट है, इसे भी याद कर लीजिएगा अच्छी तरह, और लिख लीजिएगा अपने नोट्स पर। चलिए उसके बाद ये आवेशों का क्वांटिमीकरण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरा, इसको तो एकदम वीवीआई मार लीजिएगा, ये कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, है ना। और इस पर ये उदाहरण है, और इसका और भी भाग दिखा रहे हैं। तो ये उसका ऑप्शन है, और ये उसका सॉल्यूशन, ठीक। चलिए उदाहरण नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा उदाहरण, और इसमें ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक, राइट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये उदाहरण में पूरा का पूरा, ये पूरा देख सकते हैं आप अच्छी तरह से। चलिए हो गया ये, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। चलिए तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसी पर का, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, राइट, जे मेंस से लिया गया है, और ये यहाँ तक, ठीक, जी। चलिए आगे भी इसी में है, ठीक। चलिए तो ये है हमारा, ठीक। और फिर ये नेक्स्ट हमारा फिर क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद अब ये पूरा सॉल्यूशन इसका है, ठीक, ये यहाँ तक, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक, एक कूलम की परिभाषा, है ना।
चलिए ये भी वीवीआई पार्ट है और ये भी कितना बार पूछ चुका है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ठीक, तो ये भी उसी में है। ठीक, और ये हमारा 1 एम्पियर की परिभाषा, ये भी बहुत बार पूछ चुका है। ओके, चलिए इसमें ये उदाहरण है हमारा एग्जाम्पल, ये आप देख सकते हैं। ठीक, ये इसका कंप्लीट आंसर है ना। चलिए आगे भी देखते हैं। चलिए, तो ये कूलाम का नियम है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। तो चलिए ये वाला दूसरा हो जाएगा यहाँ से, और ये चलिए इसी में और भी देखते हैं हम। जैसे हम नोट्स बनाए हैं यहाँ पर, वैसे ही आपको बनाना है, राइट। तो ये भी उसी में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। ये हमारा यहाँ तक, ठीक, चलिए यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में, ये आप देख सकते हैं, जो कि ये भी उसी में है और ये भी उसी में है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ज़रूर वीवीआई पार्ट, राइट। इसमें से 1 नंबर का ज़रूर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। और ये इसमें उदाहरण है। ठीक, और इसी में का अब और भी देखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, उसी में है, और ये हमारा उसी में है। फिर ये हमारा क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद ये हमारा ये टॉपिक भी वीवीआई हो जाता है, राइट। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप या सदिश निरूपण। ठीक, चलिए इसी में और भी देखते हैं, और भी है हमारा। चलिए तो ये है हमारा, और ये भी। चलिए अब हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम का महत्व, है ना, जो कि चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, उसी में लिखना है आपको। और ये हमारा बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये भी कई बार आ चुका है और इस बार भी दिया हुआ था, है ना। तो ध्यान से इसे, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें का ये फिगर है और इसी में और भी है, तो ये आप देख सकते हैं, और ये यहाँ तक कंप्लीट। चलिए उसके बाद सतत आवेश वितरण, और ये पूरा टॉपिक ही पूरा वीवीआई है ना। तो अब देखिए आगे, इसमें हम देखेंगे ये पहला रैखिक आवेश घनत्व, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। अब इसमें रैखिक आवेश घनत्व का परिभाषा और सूत्र हमने लिखा है, जो कि ये हमारा। उसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाता है, ये पूरा टॉपिक ही पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये हमारा इसका परिभाषा और इसका SI मात्रक। ठीक, ध्यान से इसे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद आयतन आवेश घनत्व, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आयतन आवेश घनत्व में भी हमारा थोड़ा सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक, चलिए उसके बाद ये वैद्युत क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका SI मात्रक, विमीय सूत्र, ये सब पूछा जाता है ना। उसके बाद इसका महत्व यहाँ पर लिख सकते हैं, ये अच्छी तरह से लिखिएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा ये भी है और ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद ये विद्युत बल रेखाएं, और ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट, तो ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका गुण, और गुण में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए ये पूरा गुण जो है हमारा 5 तक है, और ये उसका फिगर है, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ये फिगर है उसी में, और ये भी उतार लीजिएगा, राइट। चलिए उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अच्छी तरह से। ठीक, चलिए उसके बाद ये नेक्स्ट इसी में है, नेक्स्ट लाइन में, है ना, और भी है इसी में। चलिए देखते हैं उसको भी, तो ये भी आप उसी में उतारिएगा, है ना। चलिए तो ये है हमारा यहाँ तक, राइट। ये फिर
उसके बाद अब आ जाता है, ये भी बोर्ड का वीवीआई टॉपिक है, वैद्युत ध्रुव तथा वैद्युत आघूर्ण। चलिए अब इसके बारे में भी लिख लीजिए, देख लीजिएगा। चलिए तो उसके बाद ये भी है, ठीक, वैद्युत ध्रुव का परिभाषा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये इसका SI मात्रक विमीय सूत्र बहुत ही मोस्ट है, राइट। चलिए उसके बाद अब आ जाता है हमारा वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ये इसमें अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस संबंध में 2 प्रकार की परिस्थितियाँ होगी, तो ये पहला है, ठीक। और ये चलिए देख लीजिए इसे अच्छी तरह से, ये फिगर को ध्यान से, राइट। चलिए उसके बाद अब ये उसी में लिखना है आपको, ये यहाँ तक, फिर आगे देखिए ये यहाँ तक। चलिए और भी है इसी में, चलिए तो ये देख सकते हैं आप, राइट। और अब हम लोग आगे देखेंगे, ये यहाँ, राइट। चलिए ये आगे है, चलिए आगे और भी है इसी में, और यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, अक्षीय स्थिति के लिए था व्यंजक। चलिए ये इतना तक। अब निरक्षीय के लिए देखेंगे, ये दूसरा नंबर, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। अगर आप इस तरह लिख कर आ जाते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। चलिए तो ये हमारा फिगर था, जो कि आप अच्छी तरह से एकदम उतार लीजिएगा। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं हम लोग। चलिए तो ये है हमारा, राइट। अब उसके बाद ये आगे देख सकते हैं। चलिए उसके बाद ये आगे, चलिए और भी देखते हैं इसी में। और ये है हमारा, ठीक। चलिए और भी आगे देख लेते हैं, ये हमारा, चलिए इसमें और भी है, ये यहाँ तक समीकरण 3 पूरा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये है, ठीक, उसी में थोड़ा सा व्यंजक बड़ा पड़ जाता है, लेकिन 5 नंबर में आता है, और इसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स का लगाते हैं क्वेश्चन, वैसे ही है, ठीक। चलिए ये आगे तक, और ये हमारा और भी उसी में है, राइट। चलिए थोड़ा सा और है, बस इतना ही, जो कि ये हमने फॉर्मूला सिद्ध कर दिया है, राइट। चलिए उसके बाद ये एक समान बहु बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद ये इसका फिगर और इसके बारे में, राइट। चलिए इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। और ये थोड़ा सा और भी है पीछे, ठीक। चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए तो ये हमारा देख सकते हैं आप, और ये, और इसी में स्पेशल केसेज। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा ये भी है। अब उसके बाद आ जाता है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना तक हो गया होगा, आगे देखते हैं। ये हमारा, राइट। चलिए ये पूरा हो गया, और इसी में देखेंगे हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद अब आगे ये नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। उसके बाद ये पूरा उसी में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए तो उसी में उतारिएगा ये भी, ठीक। और ये है यहाँ तक, राइट, ये व्यंजक। चलिए तो ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद ये वाला, ठीक, स्पेशल केसेज में केस नंबर फर्स्ट। चलिए आगे भी देखते हैं। चलिए तो ये है हमारा, ठीक। और उसके बाद ये, चलिए उसके बाद अब देखिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स या गाउस प्रमेय या गाउस प्रमेय, ठीक, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, इसे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक, समझ लीजिए वीवीआई है, ठीक, वैद्युत फ्लक्स। और ये इसका, और इसी में देखेंगे आप लोग। चलिए तो ये है उसी के बारे में, राइट। और ये उसका फिगर। चलिए फिर वैद्युत फ्लक्स के प्रकार हो जाते हैं हमारा, और ये हमारा पहला प्रकार है, और ये दूसरा प्रकार,
राइट। और इसी में देखते हैं हम लोग, और ये फिगर है उसी में, ठीक। और ये अब आ जाता है गॉस का प्रमेय, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक, ठीक। चलिए, ये इसका भी उत्पत्ति है जिसमें ये फिगर है आपको। चलिए, इसी में और भी देखेंगे हम लोग। ओके, चलिए, उसके बाद ये हो जाता है, आगे देखेंगे हम लोग ये, ठीक। चलिए, आगे देखते हैं अब इसी में। तो ये है हमारा। उसके बाद इसी में स्पेशल केसेज बन जाते हैं, जो कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये यहाँ तक है। चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद ये भी थोड़ा सा है उसी में, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, राइट। और अब ये होता है हमारा गॉस के प्रमेय से गुलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, राइट। और ये देख सकते हैं आप, फिगर अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। चलिए, ये पूरा उसमें है, ठीक। और ये पूरा यहाँ तक, राइट। अब आगे देखते हैं इसी में। चलिए, तो ये है हमारा, ठीक। और ये, चलिए और आगे देख लेते हैं, और ये यहाँ तक, ठीक। अब उसके बाद आ जाता है रेखावेश के कारण किसी बिंदु पर गाउस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, राइट। तो अब इसी में देखेंगे हम लोग। चलिए, तो ये है इसका फिगर, राइट। और ये उसके बारे में, और ये भी है, ठीक। और ये यहाँ तक। चलिए, और इसमें देखते हैं हम लोग। चलिए, तो ये थोड़ा सा और है उसी में, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमारा आ जाता है एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। ये फिगर है उसका, और ये उसमें डिस्कस, और आगे भी देखते हैं हम लोग। और इसमें स्थिति नंबर पहला, राइट। और ये आप देख सकते हैं यहाँ तक। चलिए, उसके बाद ये, ठीक। चलिए, तो ये हमारा, ठीक। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, राइट। और ये, चलिए अब इसी में देखते हैं दोस्तों। और भी ये एक लाइन जो है उसी में है, ठीक। अब उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जिसमें ये हमारा फिगर है। और ये हमारा उसमें इसका व्यंजक के लिए, ठीक, स्टेटमेंट जो भी फिगर है उसके लिए, और ये, राइट। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, तो ये आगे देख सकते हैं आप, राइट। और ये उसी में यहाँ तक, और फिर ये थोड़ा सा और, राइट। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये, राइट। और ये थोड़ा सा और। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, तो ये नेक्स्ट वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसी में ये भी है हमारा, और ये नेक्स्ट, ठीक। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ये न्यूमेरिकल है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए, तो ये उसी में है, राइट। और ये, ठीक। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। उसके बाद अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये देख रहे हैं आप, ये उसी न्यूमेरिकल में 3 भाग है, राइट। और ये उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से आप देख लें, ओके। चलिए, ये पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद ये, और इसी में है। चलिए, तो ये वाला भी है हमारा, राइट। और ये देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर ये, राइट। उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और इसका यहाँ तक हल, और आगे भी देखते हैं। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, और ये, राइट। और ये, और इस प्रकार ये पूरा नोट्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपको ये नोट्स कैसा